वेलकम बैक। और यहाँ आपको बताएंगे चेयरमैन सोराबघोर टाउन लाला अब्दुल रहीम कहते हैं कि हमने बारिश से कबल इमरजेंसी नाफिज कर दी थी, अफसरान और मुलाजमीन को तलब कर लिया था। हमारी हिकमत अमली कामयाब रही, बारिश के दौरान बर वक्त नकासियाब के काम किए गए। मजीद उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनाते हैं। आधा बरसे सुबह रात को कपड़े इस्त्री करो, सुबह हैंगर में निकालो और फिर 10 आदमी को बताओ सुपर हाईवे पे जा रहा हूँ। पूछते कहाँ जा रहे हो? और बोला भाई एक चेयरमैन है सोराबघोर टाउन का, उसने ऑफिस वहाँ बनाया हुआ है, इससे अच्छा सांगड़ चले जाओ, हैदराबाद चले जाओ। अबे लाला तुमने भी ऑफिस कहाँ चुन के बनाया है। खैर बहरहाल ज़्यादा तमीज़ नहीं बांधूंगा, इसलिए कि बड़ी फिल्म है। मेरे साथ बैठे हुए चेयरमैन सोराबघोर लाला अब्दुल रहीम किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इनको आप देखते भी रहते हो, जानते भी रहते हो, हर चैनल पे ये छा जाते हैं, निकल जाते हैं, और फिर हैं तो बड़ी फिल्म भाई। लेकिन आज अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, अमान मांगता हूँ लाला से, अगर हाथ बांध के रखना भाई, कुछ सवाल करूँगा जवाब दे देना। लाला ये बताओ सबसे पहले यार, बड़ी तेज़ बारिश आई थी। ओहो अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से हैं? कैसे है जनाब, आप खैरियत से हैं? आप वही है जो मेरे खिलाफ बोलते रहते हैं, वही है? देख लिया, मैंने कहा था नहीं नाप देता है। अभी पता नहीं, अल्लाह रहम करे आगे क्या होगा, देखते हैं भाई। लाला अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप खैरियत से? तबीयत ठीक है आपकी? सेहत अच्छी है आपकी? बड़ी मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। लाला एक सवाल, गुस्ताखी माफ, एक सवाल कर रहा हूँ। बहुत तेज़ बारिश आई थी, पूरा कराची फंस गया, 25 चेयरमैन फंस गए और कोई कुछ नहीं कर सकता था, ये कुदरत की तरफ से था। यार सोराबघोर में आया था पानी? 25 चेयरमैन नहीं बसे, 9 चेयरमैन बसे, 25 नहीं बसे। जो जिनने काम करना था अलहमदा उसने काम किया है। मैंने तो कहीं फरियाद नहीं किया, मैंने तो कहीं मीडिया पे नहीं बोला बाबा मेरी मदद करो, मेरे बहुत बुरा हाल है। बारिश से पहले जैसा बारिश की माहौल बना, सुबह सवेरे मैंने ग्रुप में मैसेज डाल दिया, मैंने कहा सारी अफसरान 2 मिनट में पहुंचो। अपनी अंदाज में बोला जो अंदाज मेरी है। किसी ने जूते पहन के आया, किसी जो है वो ऐसी आया, भागते भागते आए। बारिश से पहले हम रोडों पे थे। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह वेस्ट का सारा पानी जो सेवरेज का बरसाती नाला उनका नहीं है, पूरा वेस्ट से बरसाती नाला नहीं है, ये सारा वीरान था, अब आबाद हो गया। वो सारा पानी हमारी सोराबघोर में, मेमार गेट नंबर 1, गेट नंबर 2 और जहान आबाद और दोस्त मोहम्मद जिंजाल गोट से इस इतने प्रेशर से पानी आ रहा था, कोई आदमी मोटरसाइकिल वगैरह को बेच के लेके जा रहा था, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई ऐसी नुकसान नहीं हुआ है। हल्का सा एक रोड को डैमेज हुआ है, वो कोई मसला नहीं, हम उसको ठीक कर देंगे। लाला ये बताओ मशीनरी है किसने किया है? इसलिए कि जो टाउन बोलो तो रो रहा था, स्क्रैप हो गई मशीनें, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोझ ने कर दी। आपने कैसे सवाल? देखो मेरी पहले दिन मेरे ख्याल मेरे पास कोई 9 एक्सवेटर और शावल्स लगे हुए थे। हमने सोराबघोर करीब है, हमने 1 मिनट में सारी आयर कर लेंगे। हमारी कम्युनिटी, हमने कहा कोई भी शहर में नहीं जाएगा, हमारे पास होना चाहिए। और एक वो बड़ा मशीन नहीं था, वो जो 60 फीट वाला है जिसको बूम कहता है, उसको हमने, हमारी ये दोस्त है मेहरबान है, उनने क्यामाड़ी से मंगवा के दे दिया। आज भी वो काम कर रहे हैं। लेने डैमेज हो गया है, सेवरेज की लेने डैमेज हो गया है, लेकिन हमने वाटर बोर्ड पे नहीं छोड़ा है, हमने खुद काम शुरू कर दिया। खुद देखो वाटर बोर्ड का काम अभी नहीं इंतजार करेंगे तो तुम्हारी देखो पीछे लोग मर जाएगा, पब्लिक डूब जाएगा। लोगों की घरों में फर्नीचर है, लाखों रुपए की, गरीब लोग है, उनका सरमाया यही है। आपने उनको डुबो दिया तो फिर तुम्हारा चेयरमैनशिप किसी काम की नहीं है। 5 दिन बाद तो पानी निकल जाएगी, 5 दिन बाद तो फिर तुम्हारी क्या जरूरत है, फिर आपका क्या फायदा आपको चेयरमैन। हमने बरवक्त कार्रवाई की है, काम किया है। आप देख लो, पहले दिन बारिश में मेरे ख्याल कोई 12:30 बजे हमारा लाइव वीडियो मौजूद है, 12:30 बजे हम हसनाबाद चौक पे नाश्ता कर रहे थे और पूरा एरिया को क्लियर कर दिए जो कराची डूबा हुआ था, और हम मजे ले रहे थे। हमने अपने एरिया को क्लियर किया और मुसलसल काम किया है, और हमारा काम आज भी हमारे अफसरान काम कर रहे हैं। कम है तो अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि हमने पानी भी डरता है, ऐसा सुर हो के नाले में चला गया। बोला लाला के मत्थे कौन लगेगा, पानी भी सुर हो गया। अबे भाई हमें तो किसी ने बोला लाला ने मुंह धोया था और वह सारा पानी मंगोपी टाउन में आ गया। हाजी नवाज बोलो चीख रहा है, बोल रहा है यार लाला ने मुंह धोया तो हमारा ये असर हो गया।
बाबा उनका मुंह उन्हें धोया, उसका पानी हमारी तरफ आ रहे थे, उसका पानी तो सानी हमारी तरफ आ रहे थे। वो अजी खुद आया, देखा मेरे को बोला चलो पकोड़े खाए। हमने कहा मैं पकोड़े वाला नहीं, हम लोगों के लिए काम करने वाला है। अरे लाला साहब सच सच ईमानदारी से बताना यार, इतना पानी आया मंगो पीर का वैस का, सड़के वड़के तो तुम्हारी फुट गई होंगी ना, उस गड़े पड़ गए होंगे। नहीं, एक रोड है जिस पे, अच्छा मेरी उसमें वीडियो मौजूद है, मेरे एमसी के मोबाइल में वो बना रहा था, मैं गाड़ी में बैठा हुआ था, मैंने कहा अल्लाह अकबर ये बहुत तेज पानी है, और मैंने कहा ये रोड जाएगा, मैं ये सोच कर के पूरा रोड जाएगा, लेकिन थोड़ा सा उनकी नीचे से पानी आया, थोड़ा सा डैमेज हुआ है, लेकिन उनमें बड़े मुनाफिकीन ने उस पर वीडियो बनाई है। मुनाफिकीन कराची में कौन हो सकता है? अजीज आरिफ है भाई, चूरन बेचेगा मैं तुम्हारे खिलाफ, मैं भी बेचूंगा, वो चूरन बिकता है यार। कौन है? अबे कुछ भी नहीं है यार, छोड़ दो ना। मैं नौ की बात नहीं करूंगा। आप ये बहुत सियाने हो यार, आप कह रहे हैं ये 9 चेयरमैनों वाली जमात की बात करता है। नहीं, मैं मुनाफिक नहीं बोलता हूँ, शेर वाले बोलते हैं, मैं नहीं बोलूंगा। आदमी सही नहीं हो यार। चलो अगला। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, लोग बोल। तुम तो बोलते ही नहीं हो, हम तो वैसे खुश हो जाते हैं तुम्हें देख के यार। चाचा चलो छोड़ो, आगे चलते हैं यार। अच्छा ये बताओ, एक बकरीद पे वीडियो वायरल हुई थी तुम्हारी बड़ी क्लास की, जो सॉलिड वेस्ट वालों की चुम्मी ली थी तुमने, कि वो अबे मुझे क्यों मरवा रहे हो, उठा लो ना, कब उठाओगे, वो क्या कहानी थी? अभी सॉलिड वेस्ट की पोजीशन क्या है? मैं आज बताऊं, देखो हमारा काम है, मैं पब्लिक का नुमाइंदा हूँ, मैं किसी का नुमाइंदा नहीं हूँ। पब्लिक ने वोट दिया है, मेरे जमात की मैं यहाँ एक चेहरा हूँ, तो मेरी जमात ने एक हिदायत दिया, अपना एरिया में किसी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर, तो मैं नहीं करता हूँ। मैंने सॉलिड वेस्ट को जो उनकी गलतियाँ थी, नीचे स्टाफ चोरी कर रहा था, बेगैरती कर रहा था, तो हमने उस पर एक्शन लिया है। एमडी खुद आया, ईद का तीसरा दिन यहाँ कोई 4 घंटे मीटिंग किया, यहाँ पे खाना खाया, उसके बाद निज़ाम ठीक हुआ है। यहाँ पर जो कचरे जितना गार्बेज जमा हो रहा था, वो चीज़ें जो है वो हर चीज़ों को अपनी अपनी चीज़ों पे कर रहे हैं। कोई कहाँ पर जो मलबा फेंक रहा है, जो कचरा आ रहा है, तो मलबे का अलग चीज़ें हो रही है, कचरे की अलग हो रही है। सॉलिड वेस्ट आपने इस वक्त में मुकम्मल कचरा उठा रहा है। पोजीशन मेरी एरिया का लेवल पे आ गया। जो इन दिनों में बारिशों में जहाँ पानी जमा है, जो एक्सवेटर शावर नहीं जा सकता है, उनके अलावा मुकम्मल काम ठीक है। स्वीपिंग भी काम ठीक नहीं है, वो भी ठीक वो नहीं जा रहा है। मैंने ईद के बाद मुख्तलिफ गाड़ियाँ पकड़ी है, उनको बंद किया है। कचरा फेंकने वाला शेर से हमारे खिलाफ कुछ लोग साजिश करते हैं, आके फेंक देता है, फिर आता है अपनी मुंह उठा के उस पर वीडियो बनाते हैं। और भाई टाउन चेयरमैन, अब मैंने गाड़ियाँ पकड़ना शुरू कर दिया, गाड़ी वालों को पकड़ते हैं, साहब हमको किसी ने गलत गाड़ी किया, फिर छोड़ देता हूँ। वो गरीब है लेकिन पीछे बड़े शैतान बैठे हुए। ये जो बात कर रहे हैं ना कि यार मैं तो नुमाइंदा हूँ, एक चेयरमैन की हैसियत से हूँ। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने विजन के मुताबिक के लोगों को सहूलियात मिले, लाला का इंतखाब किया सुराबकोट टाउन में, ये शायद ना बनते, लेकिन ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या है? बिल्कुल सही कह रहा हूँ, इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भरोसा किया, बात किया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इनको कहा कि नहीं लाला को भेजो, लाला अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। अब यकीनन उसमें मैं कह रहा हूँ बहुत गंदे आदमी है, बुरे आदमी है, आप भी कहो बुरे आदमी है, लेकिन यार हर आदमी बुरा ही होता है, अजीज आरिफ भी बहुत बुरा है। एक तो क्वालिटी होगी ना यार जो टाउन अभी रन कर रहा है। अच्छा लाला एक बात बताओ यार, गरीबों को मारते हो क्या, या हमारे रिटायर मुलाजमीनों को माल देते हो लीफ एनगेजमेंट, या वो भी पी गए? मसला यह है, मैं आपको बताऊं, इंसान एक नज़र से बुरा होता है, एक नज़र से अच्छा होता है। अब जब अच्छा आदमी होता है उनकी नज़रों से वो अच्छा होता है, जो बुरा होता है उनकी नज़रों से बुरा होता है। मैं बिल्कुल बुरा आदमी हूँ, सही है, मेरी ये बुराई है। जो लोग घर बैठे बैठे मैं तनख्वाह नहीं देता हूँ, ये मेरी बुराई है। लेकिन मेरे मुल्क, मेरे रियासत, मेरे कानून, मेरे ज़मीर ये इजाज़त नहीं देता है। भाई नौकरी लिया, तुमने नौकरी लेने के वक्त में बड़े भाग दौड़ किया है, तो आज करो, अपनी ड्यूटी करो। ये मेरी बुराई है और मैं करता रहूँगा। मेरी ज़िंदगी में अल्लाह जहाँ जहाँ पर बिठा है ये बुराई मैं करूँगा, ये मैंने कसम खाई हो, ये बुराई मैं करूँगा। और जो लोग काम करते हैं
वो काम कर रहे, वो खुश है, लेकिन निज़ाम यहाँ पर इतने बलियात में लोगों ने करप्ट किया है। यहाँ तो एक अफसर इसलिए नहीं आता है, उनको महीने का 3-4-5 लाख रुपए मिलेगा तो आएगा। तुमने खांचे बंद किए हुए ना यार। भाई मैं आपको बताऊं, मैं पब्लिक का आदमी हूँ। ये तारिक रोड नहीं है, तारिक रोड नहीं है, तुम्हें अल्लाह को भी हिसाब देना है। नहीं नहीं, वो एक अलग बात है। ये तारिक रोड नहीं है। जो दुकानदार जो है वो न्यू कराची में रहता है, वो सोहराब रोड में रहता है, वो डिफेंस में रहता है। ये पीछे उसका घर है, बाहर दुकान है। मेरे उनसे लोग रिश्वत लेगा तो मेरे को कैसा वोट देगा? मैं तो उसको जानता हूँ, वो 1 मिनट में हमको फोन करता है, और ये रिश्वत भी ले लेता है तो पीछे से फोन आता है। मैं आपको सीधी बात बता दूं, आपको इंक्वायरी करना है तो मैं एक नाम लेना चाह रहा हूँ। ये बात ये, फैक्ट्री वालों से पैसे लिए तो फैक्ट्री वालों ने 1 मिनट में हमको फोन किया। हमने कल जो मर्जी था मैंने उसको बोल दिया। मैंने कहा तुम क्या कर रहे हैं? चाचा असल सवाल पे आओ ना, लीव एनकेशमेंट दे रहे हो जो रिटायर हो रहे हैं, या वो भी खुद सेहत बना रहे हो? अच्छा नहीं, जो रिटायर हो रहे हैं मेरी हिस्ट्री है, मेरी हिस्ट्री है। जो रिटायर हो रहे उसके लिए हमने दावत भी किया, उसको कपड़े भी दिया है, जा नमाज भी दिया है। बाबा आप रिटायर हो गया, जो गुनाह किया उस पर इन पे माफ़ी मांगो। ये मेरी रिकॉर्ड है, मैं आपको तस्वीर दे रहा हूँ। पूरा जितनी मुलाजमीन ने एक दावत रखा, उनको ऐसी रुखसत किया जैसा इज्जत से अलीशान से। मैं कह रहा हूँ कहीं किसी ने उनके लिए इतना बेहतरीन गैदरिंग नहीं किया जो हमने किया। मैं कभी ये काम नहीं करता हूँ, ये कभी नहीं। मैंने उन मुलाजमीन के लिए भी किया है जो आया मेरे बाद 2 महीने गुजारे, और 2 महीने में रिटायर हुआ, मैंने उनके साथ इज्जत से गुजारा। मैं ये काम नहीं करता। गरीब का चूल्हा जलाओगे तो अल्लाह ताला इज्जत देगा। और जाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने आपको मुंतखब किया है तो आपका मसला है। और बाकी वो जो घोष मुलाजिम वाला मसला है तो यार उसका तो मैं भी दुश्मन हूँ। 14 लाख एक टेंडर, मैंने बताया था ना, एक टाउन के अंदर अभी एक टेंडर खुला है, 14 लाख 11 ग्रेड के लगाए हैं। भर्ती होगी तो बताऊंगा। लेकिन बाहर माँ बाप जेवर बेच के, प्लाट बेच के जो है नौकरी दिलवाते हैं, तो बच्चा बोलता है घोष मुलाजिम में जाऊंगा ही नहीं, मुझे माल मिल जाए। तो ऐसा नहीं होगा। अब इधर फंस गए तो भैया सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो पसीना ना दे किसी को तनख्वाह दे देगा यार। लाला अब हरियाणा सोहराब गोल्ड टाउन के लिए कोई पैगाम है तो बताओ। मैं सिर्फ एक ही अर्ज है, पैगाम नहीं है। मैं इनका भाई हूँ, बच्चा हूँ। मैं सिर्फ एक कहता हूँ, ये जो चीजें ये आपका है, इनका आप जारी कर बस। ये है चेयरमैन सोहराब गोल्ड टाउन लाला अब्दुल रहीम। ये कह रहे हैं कि ये अगर मैं सड़क बनाता हूँ, मैं पार्क बनाता हूँ, खूबसूरत ग्रीन बेल्ट सामने रखी हुई है, जहाँ से मैं आया हूँ बड़ी खूबसूरत ग्रीन बेल्ट है, वो अगर मैंने बनाई है, या फिर मैंने कोई स्ट्रीट लाइट लगा दी है, इससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, मेरी सेहत पर असर नहीं पड़ता। ये आपका पैसा था, आपने गवर्नमेंट को दिया था, गवर्नमेंट ने ओजरटी कीमत में मुझे दिया, मैंने ऑन रिसोर्सेज से आपसे टैक्स लिया और आपकी पैसे को आपकी तरफ लौटा दिया है। आप इसकी हिफाजत आप करोगे, मेरा काम नहीं है, मेरे अफसर का नहीं है, मेरे मुलाजिम का नहीं है। बिल्कुल सही मैसेज है, कोशिश करो। ये तो आज हल्की सी मुलाकात थी चेयरमैन सोहराब गोल्ड टाउन लाला अब्दुल रहीम से, और आप शुक्र समझो कि आज मैं साबुत वापस जा रहा हूँ, वरना ईमान से ये छोड़ता नहीं है बंदे को, है ना। और जो जुलूस निकालता है रहना अल्लाह का। आधा वर्ष ये आपको बताएंगे चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर अली खटक वाटर कॉर्पोरेशन अमले के काम ना करने की रिपोर्ट सीईओ वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन अहमद अली सिद्दीकी के पास लेकर पहुंच गए। चेयरमैन गौहर खटक की सीईओ अहमद अली सिद्दीकी और एमडी असदुल्ला से तफसीली मुलाकात हुई। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर अली खटक ने कहा था कि कराची वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन खुसूसन सेवरेज के मसाइल को हल नहीं कर रहा है, और हमने तमाम यूनियन कौंसिल की सतह पर रिपोर्ट तैयार की है और कराची वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन के एमडी को देंगे ताकि वो हमारे मसाइल हल करें। अगर उन्होंने ये नहीं किया तो हम अपने प्राइवेट कुंडी मैन हायर करेंगे और उसके बाद हम कामों का आगाज़ कर देंगे, इसलिए कि कराची वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन हमारे साथ ताउन नहीं कर रहा है, ना रेंग ढंकन दे रहा है ना कुछ। लेकिन इसके बाद उन्होंने कोशिश की और आज उनकी मुलाकात हो गई कराची वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन के सीईओ अहमद सलीम सिद्दीकी और उसके साथ साथ इंजीनियर असदुल्ला खान एमडी वाटर बोर्ड से, और यकीनी तौर पर उन्होंने वहाँ तबादला ख्याल किया और तमाम चीज़ें उनको फराहम की कि ये तमाम चीज़ें हैं हमारी यूसी की सतह पर हमें काम में हर्डल हो रही है, हमें कुंडी मैन दिए जाए ताकि ईद मिलादुन्नबी 12 रबीउल अव्वल पे भी हमें आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहूलियत की फराहमी को यकीनी बनाना है। इस मौके पर कुछ यूनियन के रहनुमा और डायरेक्टर सैनिटेशन फरहान शब्बीर
शाह फैसल टाउन मौजूद थे, यूनियन के रहनुमा वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के थे। लेकिन बहरहाल यहाँ पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। इंजीनियर असदुल्ला खान ने भी तमाम रिपोर्टें इस मौके पर यानी बहस गुफ्तगू में लाए। तौर पर चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर अली खटक की मुलाकात के बाद इनको शायद फायदा हो और यहाँ से इनको कुंडी मैनों की जो शिकायत थी वो दूर हो जाए, ताकि आने वाली बारिशों में भी ये सहूलत फराम कर सकें और करनी भी चाहिए। कहते हैं कि चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर खटक और उनके अफसरान आज की मुलाकात के बाद यकीनी तौर पर मुतमईन दिखाई देते हैं कि नहीं, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन उसके बाद ही अपनी हिकमत अमली मजीद तय करेंगे। लेकिन वक्त का इंतजार है। अजीज आरिफ, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। दूसरी जानिब आपको बताएंगे चेयरमैन नाज़ाबाद टाउन आतिफ अली खान ने की एमडीसी और मतीन फूड्स जाने वाला मदारिस बरसाती नाले के काम का इफ्तिताह कर दिया। चेयरमैन आतिफ अली खान का कहना था कि यहाँ की आवाम की शिकायत थी, बारिश में इस नाले के ओवरफ्लो हो जाने से पानी सड़कों पर आ जाता था। अब इसकी तामीर से ये मसला हल हो जाएगा। मज़ीद अहवाल जानते हैं चेयरमैन आतिफ अली खान हफीज़ अंसारी से गुफ्तगू में। चेयरमैन नाज़ाबाद आतिफ अली खान के हवाले से ये कहा जाता है कि ये अपने काम में मगन रहते, कोई क्या कह रहा है इससे गर्ज नहीं है, लेकिन काम करना है। और एक और काम आज जो है सामने लेकर आए हैं, ये बर वक्त लेकर आए हैं, क्योंकि मुतवक्का बरसात के पेशन गोइयाँ भी हैं और मद्रास नाला यहाँ के आवाम की काफ़ी अरसे से ये शिकायत थी कि ये नाला जो है सीवरेज लाइन है यहाँ पर चौक होने की वजह से, ये नाले पर कचरा होने की वजह से जो है पानी जो है इलाके के अंदर आ जाता है। सड़कें तालाब का मंजर पेश करती नज़र आ रही है। इस जानिब भी जाती है बगैर तरक्याती फंड के यकीनन जो है ये टाउन के ऊपर, जैसा मेयर कराची मुतज़ब आपने इल्ज़ाम लगाया था कि 1 अरब रुपए देते हैं जो ZT में ही चले जाते हैं, तरक्याती फंड जो है सिफर मिलता है। इसके बावजूद अपने रेवेन्यू से जो कुछ काम करने के लिए चेयरमैन आतिफ अली खान नाज़ाबाद करने जा रहे हैं, कर चुके हैं, उसी के अंदर ये एक नया काम है मद्रास बरसाती नाले का। इस हवाले से आतिफ भाई क्या बताएंगे, क्या आवाम की तरफ से शिकायत थी, क्या परेशानियाँ थी, अब इसको किस अंदाज में बनाने जा रहे हैं? देखें, यहाँ पे बहुत पुराना मसला था है कि सड़क का, सीवरेज का, और गुज़िश्ता सालों में कई दफ़ा जो है यहाँ पर सड़क बनाई गई थी, लेकिन जो असल मसला था वो एड्रेस नहीं हो रहा था यहाँ पे कि सीवरेज जो था उसकी लाइनें ख़त्म थी और सीवरेज को जो है वो बरसाती नाले में डाला गया था और वो बरसाती नाला भी सीवरेज के पानी से फुल होता था और सीवरेज लाइनें भी फुल चल रही थी। सबसे पहले हमने यहाँ पर जो है वो सीवरेज की लाइन तब्दील की है, उसके बाद फिर हमने यहाँ पर जो है पानी की लाइनें तब्दील की हैं। वाटर बोर्ड ने हमें बाकायदा ख़त लिखा था कि आप हमारी लाइनें चेंज करें, यहाँ पर 60 साल 40 साल पुरानी लाइनें हैं। उसके बाद यहाँ पर सुई गैस ने काम किया। उसके बाद अब हम जो है यहाँ पे बरसाती नाला बनाने जा रहे हैं ताकि सीवरेज, अब आप देखिएगा ये नाला जो है यहाँ से लेकर KMDC तक बिल्कुल ड्राई है और हमने सारा सीवरेज इसका यहाँ पे ख़त्म कर दिया। अब बरसाती नाला बनेगा ये और उसके बाद जो है फिर हम यहाँ पे सड़कों की तामीर करेंगे। इस तरह से यहाँ पे पैरेलल दोनों सिस्टम मौजूद हो जाएंगे, बरसाती नाला भी मौजूद रहेगा और सीवरेज भी मौजूद रहेगा। और आप देखें यहाँ पे कहीं पर भी अब सीवरेज के ओवरफ्लो का कोई मसला नहीं है, हालांकि अभी इतनी बारिशें भी हुई हैं उसके बावजूद भी। बारिशें जब थम जाएंगी तो यहाँ रोड बनाने के प्लान है आपका जो कि टूट चुका है? जी बिल्कुल, जो बरसाती नाला बन रहा है ये हमारा डेडलाइन है अक्टूबर के अंदर, 15 अक्टूबर तक इसको मुकम्मल कर लें और उसके बाद 2 से 3 महीने के अंदर के दौरान सड़क भी पूरी है कि हम मुकम्मल कर लें। इस दिसंबर तक सड़क, बरसाती नाला और सब चीज़ें मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह। आदिल भाई, आप UC चेयरमैन हैं, आप बेहतर तौर पर बता सकते हैं कि इस नाले से कहाँ तक के आवाम मुतासिर थी और इससे क्या कहाँ तक फ़ायदा होगा, किस एरिया तक जो है जो नाले यहाँ पर गिरते हैं इस बरसाती नाले में उनके आवाम को फ़ायदा पहुँचेगा? देखिए, ये बरसाती नाला ब्लॉक L और M के दरमियान चल रहा है और इस पे ये पूरा तकरीबन नॉर्थ नाज़ाबाद का पीछे के जो ब्लॉक है IJ के ब्लॉक, उसका पानी भी इस बरसाती नाले के अंदर आता है। तो ये बरसाती नाला तामीर हो जाएगा तो इंशाल्लाह पब्लिक को ये रिलीफ मिल जाएगा कि इस बरसात के अंदर लोगों को सीवरेज की तकलीफ उठानी नहीं पड़ेगी। बरसात का पानी एक अलग नाले में जाया करेगा और सीवरेज का एक अलग सिस्टम जो है ना वो भी हमने इससे पहले जो है ना वो डाल दिया है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इससे जो है काफ़ी रिलीफ मिलेगा यहाँ के लोगों को। आतिफ भाई, एक बात मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं कि आपको हमने जो है कई महीने से देखते हैं नाले साफ़ करते हुए, लेकिन नागन की तरफ भी, शादमान की तरफ आपकी भरपूर तवज्जो रही है, लेकिन जब नुमाइशी तस्वीर और सेशन का मौका आया तो हमने देखा कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाँ खड़े नज़र आए। उन्होंने बताया कि देखें गुज़श्ता सालों के अंदर यहाँ पानी जमा होता था, अब नहीं हुआ। इसकी कुछ हकीकत बताएंगे?
देखिए बात सारी ये है कि काम हमारा नज़र आता है। हम जब बारिशें हुई उसके अंदर मुस्तकिल सड़कों पे खड़े रहे, और आप देखिए देखा होगा आपने इस दफ़ा हैदरी के अंदर हमने सेवरेज के ऊपर काम किया है। आपको इतनी बरसात हुई उसके बाद हैदरी के ऊपर कहीं सेवरेज नज़र नहीं आया आपको। हमने अलग लाइनें वहाँ पे भी चेंज की हैं सारी स्टॉर्म वाटर ड्रेन से। इसके अलावा हमने बरसाती नाले भी सारे खोले हैं, और टाउन का पूरा डिपार्टमेंट इसमें मुस्तकिल लगे रहे हैं अपने काम करने में। अब वो 3 दिन के बाद उनको याद आया और उसके बाद आकर उन्होंने तस्वीरें वगैरह खिंचवाई। इस वक्त क्या कहा जा सकता है। अच्छा, किसी भी टाउन की कामयाबी में अहम किरदार जो है एमसी और चेयरमैन वहाँ में मांगी हो तो बेहतरीन काम करते नज़र आते हैं। यही नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन में देख रहा हूँ, एमसी जैन मेरे साथ हैं। इनसे मैं जानना चाहूँगा क्या कहेंगे कि अब ये एक बरसाती नाला जो है नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन फिर बनाने के लिए जा रहा है, पहले भी कई बनाए हैं, और क्या समझते हैं आगे मज़ीद काम करने के लिए आप लोग जा रहे हैं मिलकर? जी बिल्कुल, जैसे चेयरमैन साहब ने ब्रीफिंग आपको दी हुई है, बीइंग एन एमसी सिंध गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ऐसी बात है। तो ये एक अच्छा इंतजाम है। ये इंशाल्लाह 5-6 महीने में ये रेडी हो जाएगा, तो नेक्स्ट ईयर जब भी मानसून होगा इस इलाके में इनको बहुत फ़र्क पड़ेगा। पहले भी हम कर चुके थे डीसिल्टिंग, लेकिन ये कि अब इसको पूरा एक बरसाती नाले को पूरा एक ही फ्लो में यहाँ से ना इलाके में इनको परेशानी नहीं होती यहाँ पर। बिल्कुल, देखें बर वक्त अगर काम किया जाए तो यकीनन उसके बेहतर नताइज बरामद होते हैं। मुतवक्का बरसात का सीज़न आने वाला है, और हमने देखा कि बारिशों के दौरान भी जो है चेयरमैन नाज़िमाबाद आतिफ अली खान जो है रोड पर नज़र आए हैं, नालों की सफाई करते नज़र आए। यकीनन हकीकत यही होती है, जो सड़क पर होता है काम करता हुआ वही नज़र आता है, वो आवाम देख रही होती है। नॉर्थ नाज़िमाबाद के अवाम के लिए एक और तोहफा है। आगे बढ़ेंगे, मजीद आपको बताएंगे। चेयरमैन मोमिनाबाद टाउन मलिक आरिफ ऐवान की हिदायत पर जैन अली शाह और डायरेक्टर टैक्सेस फ़हीम शेख की बनारस क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन के दफ्तर में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रुकन कौमी असम्बली हफीजुद्दीन एडवोकेट से मुलाकात की है। ताजिरों से टैक्स और दीगर मसाइल के हल में ताउन की यकीन दहानी भी करवाई गई। मोमिनाबाद टाउन के तहत ताजिरों से मुलाकात का सिलसिला जारी है, और मोमिनाबाद टाउन के चेयरमैन मलिक आरिफ ऐवान की हिदायत पर सैयद जैन अली शाह और डायरेक्टर टैक्सेस फ़हीम रजा शेख ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रुकन कौमी असम्बली हफीजुद्दीन शेख से बनारस क्लॉथ मर्चेंट्स एसोसिएशन के दफ्तर में एक अहम मुलाकात की। इस मौके पर बनारस क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन के नुमाइंदे भी मौजूद थे। मुलाकात में इलाके के ताजिरों को दरपेश मसाइल, बिलखुसूस टैक्स के मामलात, कारोबारी माहौल में मुश्किलात और टाउन की हदूद में सहूलियात की फराहमी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सैयद जैन अली शाह ने इस मौके पर ताजिरों से तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया और उनके मसाइल को जहां सुने, और उसके बाद सैयद जैन अली शाह ने कहा ताजिरों को बल्कि यकीन दहानी कराई कि टैक्स निज़ाम को शफाफ और आसान बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि ताजिर बरादरी को सहूलियत फराहम की जा सके। सैयद जैन अली शाह ने इस मौके पर ब्रीफिंग देते हुए कहा कि टाउन चेयरमैन मलिक आरिफ ऐवान की हिदायत पर मोमिनाबाद टाउन इंतजामिया ताजिरों के साथ करीबी राब्ते में है और इनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि टाउन में जारी तरक्याती मंसूबों और रेवेन्यू के शफाफ इस्तेमाल के जरिए शहरियों को रिलीफ फराहम किया जा रहा है, जबकि ताजिरों को टैक्स के बर वक्त अदायगी के बदले बेहतर सहूलियात देना हमारी जिम्मेदारी है। रुकन कौमी असम्बली हफीजुद्दीन शेख ने टाउन इंतजामिया और ताजिरों के दरमियान बेहतर रवाबित को खुशाइंदा करार देते हुए कहा कि ताजिरों के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। बनारस ट्रेडर्स एसोसिएशन के नुमाइंदों ने मुलाकात को मुस्बत पेशरफ करार देते हुए कहा कि इस तरह के इक़दाम से ताजिर बिरादरी को एतमाद बहाल होगा और कारोबारी सरगर्मियों में भी इजाफा होगा, और यकीनी तौर पर टाउन इंतजामिया हर मुमकिन ताजिर बिरादरी से ताउन करेगी। जैन अली शाह ने वाज़ेह तौर पर कह दिया। अजीज आरिफ, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। मजीद आपको बताएंगे, गुलबहार ट्रेड एसोसिएशन के एसोसिएशन ने चेयरमैन नाज़िमाबाद टाउन सैयद मोहम्मद मुजफ्फर से गुलबहार रोड पर लाइट्स लगाने की दरख्वास्त रंग ले आई है। चेयरमैन मोहम्मद मुजफ्फर की हिदायत पर लाइटें लगाकर गुलबहार को रोशन कर दिया गया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। चेयरमैन नाज़िमाबाद टाउन सैयद मोहम्मद मुजफ्फर, वाइस चेयरमैन नोमान सिद्दीकी, इनकी कोशिश है कि खिदमत के जज्बे के साथ खिदमत की जाए और यकीनी तौर पर ये मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात भी करते हैं, और इन्होंने गुज़श्ता रोज़ गुलबहार ट्रेड एसोसिएशन के अहदेदारों से मुलाकात की थी, जिन्होंने उनको बताया था कि लाइटों का मसला है। ताहम गुलबहार ट्रेड एसोसिएशन के अहदेदारों की मिन्नत रंग ले आई और गुज़श्ता दिन टाउन चेयरमैन सैयद मोहम्मद मुजफ्फर की हिदायत पर
पहले मार्केट में लाइनों के हवाले से दरखास्त दी गई थी, लेकिन आज इनकी लाइटों को रोशन कर दिया गया है। गुलबहार ट्रेड एसोसिएशन की 40 लाइटें बिना गाड़ी दे दी गई थी, जो कि लगाना शुरू हो गई हैं, जो तकरीबन 2 दिन में लग जाएंगी, जिस पर गुलबहार ट्रेडर एसोसिएशन तमाम दुकानदारों की जानिब से नाज़ाबाद टाउन चेयरमैन सैयद मोहम्मद मुजफ्फर, वाइस चेयरमैन नुमान सिद्दीकी की यकीनी तौर पर शुक्रगुजार दिखाई देती है कि उनको हमने मुतालबा किया था, लेकिन उनकी गाड़ियों ने यकीनी तौर पर लाइटें लगा दी है। चेयरमैन सैयद मोहम्मद मुजफ्फर हों या वाइस चेयरमैन नुमान सिद्दीकी या उनके अफसरान, यकीनी तौर पर अगर बात हाँ कर दें तो फिर पक्की हाँ होती है। और यही वजह है कि गुलबहार ट्रेडर्स एसोसिएशन की मेहनत रंग ले आई और आज उनके इलाके रोशन हो गए हैं यकीनी तौर पर। अजीज आरिफ, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। म्यूनसिपल कमिश्नर लियारी टाउन हम्माद इंडी खान पानी की निकासी के लिए मुसलसल मुतहरिक हैं। असिस्टेंट कमिश्नर नदीम औरंगजेब और आला अफसरान के हमरा जारी कामों का मुआयना किया। हम्माद इंडी खान का कहना था कि बिलावल भुट्टो की हिदायत पर लियारी के मुख्तलिफ इलाकों में सफाई, सीवरेज और दीगर मसाइल को तेज़ी के साथ हल किया जा रहा है। म्यूनसिपल कमिश्नर लियारी टाउन हम्माद इंडी खान ने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर लियारी टाउन की जानिब से लियारी के मुख्तलिफ इलाकों में सेहत, सफाई, सेवरेज के जुमला मसाइल के हल के लिए अमली इक़दाम तेजी से मुकम्मल किए जा रहे हैं। यकीनी तौर पर म्यूनसिपल कमिश्नर हम्माद इंडी खान ने लियारी फार्मेशन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर फ़हीम चाचड़ और यूसी चेयरमैन रशीद हारून, असलम सिंधी, वहीब रईस, असिस्टेंट कमिश्नर लियारी नदीम औरंगजेब और म्यूनसिपल अफसरान और मज़कूरा जो मुताल्लिक़ अफसरान थे उनके हमरा तमाम बहाली के कामों का जायज़ा लिया। इस मौके पर यकीनी तौर पर म्यूनसिपल कमिश्नर हम्माद इंडी खान ने बताया कि हमारी कोशिश है कि लियारी टाउन के लोगों को तमाम तसल्लियात, बल्दियाती सहूलतें उनकी दहलीज पे पहुँचाई जाएँ। और यकीनी तौर पर इस मौके पर जहाँ पर लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर फ़हीम चाचड़ थे, उन्होंने भी कामों का मुआयना किया और कहा कि यकीनी तौर पर नौजवान म्यूनसिपल कमिश्नर हम्माद इंडी खान जिस तरह एहलिया ने लियारी टाउन को बारिश के बाद बारिश के पानी की निकासी और सड़कों की तामीर और मरम्मत के कामों में हिस्सा ले रहे हैं, यकीनी तौर पर उससे लियारी टाउन के लोगों के बल्दियाती मसाइल हल होते नजर आ रहे हैं। म्यूनसिपल कमिश्नर हम्माद इंडी खान ने कहा कि हमारी ये कोशिश है और कोशिश रहेगी कि हम साफ सुथरे माहौल की फराहमी को यकीनी बनाएं। अजीज आरिफ, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। बुलेटिन में तफसीली खबरें और भी शामिल करेंगे। इस ब्रेक के बाद आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे चेयरमैन मंगोपीर टाउन नवाज अली बुरोही की ज़रिए सदारत आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माह रबीउल अव्वल सहूलत पहुँचाने के लिए इजलास से इनेकाद हुआ है। वाइस चेयरमैन आरिफ राना, म्यूनसिपल कमिश्नर आगा खलील और महकराम, पुलिस, रेंजर्स और ट्रैफिक पुलिस के नुमाइंदों ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज बरोही ने आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रबी अव्वल में सहूलतों की फराहमी के लिए इजलास का इनेकाद किया, जिसमें वाइस चेयरमैन आरिफ राना, म्यूनसिपल कमिश्नर आगा खलील, यूनियन काउंसिल के चेयरमैन और दीगर वाइस चेयरमैन, काउंसलर साहब तमाम लोग मौजूद थे। और यकीनी तौर पर इस मौके पर उलमा इकराम की बड़ी तादाद मौजूद थी। वहीं सिंध पुलिस, रेंजर्स, ट्रैफिक पुलिस, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन, महकमा सेहत और रेस्क्यू सर्विस के नुमाइंदे भी शामिल थे। इस यकीनी तौर पर इजलास में तमाम तर तफसीलात से खुलकर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज बरोही ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि रबी अव्वल का महीना हम सब के लिए अकीदत, मोहब्बत और ईमान की तजदीद का मौका है। ये वो दिन है जब कायनात के सबसे बड़े मोहसिन खातिमुल नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत की खुशियाँ मनाई जाती हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि मंगोपीर टाउन के अवाम को हर मुमकिन सहूलियत फराहम की जाए और आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस माह रबी अव्वल तक तमाम सहूलियत की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। इस मौके पर उलमा इकराम ने भी खुलकर अपने ख्यालात का इजहार किया। जो उनको मुश्किलात का सामना था उसको खुलकर तफसीली तौर पर बयान भी किया। बाद चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज बरोही ने इजलास से खिताब करते हुए क्या कहा, सुनिए। पहले रबीउल अव्वल से हमने शुरू किए, आपको सामने नजर आ रहे होंगे, फ्लैगिंग की हमने और मस्जिदों में, अपने मस्जिदों में चिराग भी किए। तो इसी तरह तमाम दोस्तों से भी गुजारिश करूंगा और इलाके के आवाम से भी गुजारिश करूंगा।
आज हमारे यहाँ बैठने का मकसद ये है कि जिस तरह मार्का हक हमने पाकिस्तान के जश्न मनाया 1 अगस्त से 14 अगस्त तक, इसी तरह जो है हम अपने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी विलादत की खुशी इसी तरह मनाएंगे। और उसमें आप तमाम दोस्तों का जो है हमें ताउन चाहिए होगा, और जो मसाइल हैं उस पर हम कोशिश करेंगे इदारों से भी, और ख़ास तौर पर सिक्योरिटी हमारे साथ मौजूद है, सिक्योरिटी इदारे भी यहाँ बैठे हुए हैं, और वाटर बोर्ड भी है, सेंसर वेस्ट बोर्ड भी है, के इलेक्ट्रिक से तो कोई नहीं है, शायद के इलेक्ट्रिक से कोई नहीं है, और हमारे मेंबरान भी यहाँ मौजूद हैं, टाउन के अफसरान भी यहाँ मौजूद हैं। तो हम सब मिलके जो है अपने इस इवेंट को खुश असलूबी से कोशिश करेंगे। जिस तरह मुहर्रम गुजरा बड़ा बेहतरीन, इसी तरह इससे भी उम्मीद है इसी तरह हम मेहनत करेंगे। रेन इमरजेंसी भी बड़ा मेहनत की आप लोगों ने, उस पर भी मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। और अगर थोड़े 2-2 मिनट जो है मैं चाहूँगा कि मुख्तसरन आप अपने मसाइल से हमें आगाह करेंगे, और आगे जो है फिर हम इस पर बात करेंगे। चेयरमैन मंगो पी टाउन हाजी नवाज बरोई ने उलमाए कराम को यकीन दहानी कराई है कि माजी से ज़्यादा यानी गुज़िश्ता सालों से ज़्यादा इस साल माह रबी अव्वल में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। अजीज़ आरिफ, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। मज़ीद आपको बताएंगे चेयरमैन मली टाउन की ज़ेर सदारत रबीउल अव्वल की तैयारियों के हवाले से अहम कोऑर्डिनेशन इजलास हुआ। चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच का कहना है कि आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुलूसों के रूट्स पर बल्दियाती सहूलियात फराहम करेंगे। चेयरमैन मली टाउन जान मोहम्मद बलोच की ज़ेर सदारत मरकज़ी ऑफिस में रबीउल अव्वल की बाबरकत महीने के हवाले से कोऑर्डिनेशन इजलास मुनक़िद हुआ है। इजलास में वाइस चेयरमैन सैयद मुज़म्मिल शाह, म्यूनसिपल कमिश्नर आगा समीर खान दुरानी और अरकान काउंसिल मली टाउन, उलमा कराम, मसाजिद के मुंतज़मीन, रबीउल अव्वल के जुलूस रैलियों के मुंतज़मीन, वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन, फायर ब्रिगेड और पुलिस के अफसरान ने शिरकत की है। इजलास के दौरान यूसीस में मजहबी प्रोग्रामों, मिलादुन्नबी की महाफिल और जुलूसों के रूट्स पर बल्दियाती सहूलियात और सिक्योरिटी के मुतालिक तफसीली गुफ्तगू की गई। शुरका ने अपनी तजावीज़ और सिफारिशात पेश की हैं। उलमा कराम और जुलूस और रैलियों के मुंतज़मीन की जानिब से मसाजिद की इतराफ़, सफाई सुथराई, स्ट्रीट लाइट्स की दुरुस्तगी, पानी की फराहमी, ट्रैफिक प्लान और अमनो अमान के लिए मुतालिका इदारों के दरमियान बेहतर राबते पर जोर दिया गया। शुरका ने कहा कि माह रबीउल अव्वल और जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरान जुलूसों में शरीक आशिकान रसूल को बल्दियाती सहूलियात फराहम करना बल्दियाती इदारों की जिम्मेदारी है और इन इंतजामात को हर सूरत यकीनी बनाना चाहिए। चेयरमैन मली टाउन जान मोहम्मद बलोच ने तमाम सिफारिशात को बगौर सुना और मुतालिका अफसरान को फौरी तौर पर इन पर अमल दरामद के अहकाम जारी किए। चेयरमैन मली टाउन ने मजीद कहा कि रबीउल अव्वल का महीना हमारे लिए नहायत मुकद्दस है और अवामी सहूलियात की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है। मिलाद के जुलूसों और मसाजिद के इतराफ़ इंतजामात के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जाएंगे और किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन हमारे मातहत इदारा नहीं, ताहम उनके मसाइल को मुतालिका हुकाम तक पहुँचा दिया जाएगा। जबकि बिजली की लोड शेडिंग के मसले पर के इलेक्ट्रिक को काम से बात करके हल करवा दूंगा। उलमा कराम ने इस मौके पर कहा कि चेयरमैन मली टाउन जान मोहम्मद बलोच की दिलचस्पी और बर वक्त इकदाम काबिल तहसीन है। अगर सफाई सुथराई, पानी की फराहमी, रोशनी के इंतजाम और ट्रैफिक कंट्रोल के इकदाम को बर वक्त मुकम्मल कर लिया जाए तो शहरी इत्मीनान के साथ रबीउल अव्वल की खुशियाँ मना सकेंगे। इजलास में मली टाउन के अफसरान और मुतालिका इदारों के नुमाइंदे भी शरीक हुए, जिन्होंने उलमा कराम और मुंतज़मीन को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। यहाँ आपको बताएंगे चेयरमैन इब्राहिम हैदरी टाउन नज़ीर अहमद भुट्टो की ज़ेर सदारत रबीउल अव्वल की तैयारियों के हवाले से अहम कोऑर्डिनेशन इजलास हुआ। चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो का कहना था कि आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महफिल मिलाद और जुलूसों के रूट्स पर बल्दियाती सहूलियात फराहम करेंगे। इब्राहिम हैदरी टाउन में यकीनी तौर पर आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहूलियत की फराहमी के लिए चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो की ज़ेर सदारत रबीउल अव्वल के इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में यकीनी तौर पर उलमा कराम की एक बहुत बड़ी तादाद यानी 2 दर्जन से ज़ायद उलमा कराम मौजूद थे, जिसमें मसाजिद के मुंतज़मीन और जुलूस परमिट होल्डर, रैलियों के मुंतज़मीन और उनके साथ साथ अफसरान और खुसूसन पुलिस के अफसरान ने भी शिरकत की। इजलास के दौरान टाउन के मुख्तलिफ यूसीज में जश्न ईद मिलादुल नबी के प्रोग्रामों पर यकीनन जश्न आका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महाफिल
मसाइल, जुलूसों के रूट्स पर बल्दियाती सहूलियात और सिक्योरिटी से मुताल्लिक तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। शिरका ने अपनी तजावीज़ और सिफारिशात पेश की। उलमा इकराम और जुलूस और रैलियों के मुंतज़मीन की जानिब से मसाजिद के अतराफ सफाई सुथराई, स्ट्रीट लाइट्स की दुरुस्तगी, पानी की फराहमी, ट्रैफिक प्लान और अमन अमान के लिए मुताल्लिका इदारों के दरमियान बेहतर राब्ते पर जोर दिया गया। शिरका ने कहा कि माह रबीउल अव्वल और जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरान जुलूस में शरीक आशिकान रसूल को बल्दियाती सहूलियात फराहम करना बल्दियाती इदारों की जिम्मेदारी है और इन तमाम इंतजाम को हर सूरत यकीनी बनाना चाहिए। टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो ने कहा कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल हम जरूर इससे बेहतर करेंगे, क्योंकि ये आक़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न वलादत का महीना है और हम यकीनी तौर पर आशिकान रसूल को तमाम तर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाएंगे, क्योंकि ये नहायत मुक़द्दस और अवामी सहूलियात की फराहमी में हमारी अव्वलीन तरजीह भी है। बिलाद के जुलूसों और मसाजिद के अतराफ इंतजामात के लिए तमाम वसाइल बरबेकार लाए जाएंगे। किसी भी किस्म की कोताही भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अफसरान को वैसे ही हमने हिदायतें जारी कर दी हैं। वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन हमारे मातहत इदारा नहीं है, ताहम इन मसाइल को मुताल्लिका एहकाम तक पहुँचा दिया जाएगा, जबकि बिजली की लोड शेडिंग के मसले पर के इलेक्ट्रिक गवर्नमेंट से बात करके हल करवाने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। टाउन अफसरान और उलमा इकराम के माबैन राब्ते के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा और एक मुश्तरका कमेटी बनाई जाएगी ताकि बर वक्त मसाइल हल हो सके। नज़ीर अहमद भुट्टो चेयरमैन इब्राहिम हैदरी टाउन ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी की हिदायत है कि अवाम को बल्दियाती सहूलतें फराहम की जाएं। यकीनी तौर पर आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तमाम तर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। इस मौके पर चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो ने क्या कहा, सहाफ़ियों से बातें करते हुए सुनिए। आपकी मेहरबानी कि आपने खुद आके उलमा इकराम को सुना और उन्होंने आपके सामने ये बताया कि अगले साल जो आप बोला वो हुआ। मैंने यही अच्छा समझा कि जो हम कहते हैं वो पीपल्स पार्टी हमेशा वो करके दिखाती है। कम वसाइल में ज़रूर, लेकिन उन लोगों का हमारे ऊपर इतना हक है कि वो हर चीज़ में जब वो हुजूर के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद कर रहे हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उनको सपोर्ट दें। आज जितनी बातें उन्होंने की हैं, जहाँ जहाँ इन्होंने काम के बोला है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी टीम एक्टिव है। उन पे मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया है, एक टाउन की कमेटी भी बनाई है और तमाम SHOs भी यहाँ बैठे थे, उनको भी मैंने बोला है जहाँ जहाँ उन्होंने टाउन के हवाले से या इंतज़ामी उमूर पे जो बात की है इंशाअल्लाह वो करेंगे। और आगे जितनी चीज़ें हैं उनकी सफाई सुथराई का सारे इंशाअल्लाह इंतजाम भी करेंगे। और जिस तरीके से हम कर रहे हैं, जो हमें करना है वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के हिदायत पे हो रहा है और ये इंशाअल्लाह अच्छा होगा। चेयरमैन इब्राहिम हैदरी टाउन नज़ीर अहमद भुट्टो ने आज इजलास में यकीनन आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम तर यकीन दहानियाँ करवा दी। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ अजीज आरिफ, मेट्रो 1 न्यूज़ कराची। मजीद आपको बताएंगे, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को कचरा कुंडी में तब्दील कर दिया। रही सही कसर सीवरेज वाटर कॉर्पोरेशन ने पूरी कर दी। तफसीलात जुनैद हसन सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। अजीजाबाद ब्लॉक 8 मोहम्मदी कॉलोनी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने छोटी गलियों को कचरे में तब्दील कर दिया। रही सही कसर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने पूरी कर दी। गली गली कचरा, ये कराची का मुकद्दर बन गया। अजीजाबाद ब्लॉक 8 मोहम्मदी कॉलोनी कचरा कुंडी में तब्दील हो गया। जगह जगह कचरे के ढेर ने यहाँ के मकीनों की जिंदगी को मजीद मुश्किल बना दिया। कचरे से उठने वाले ताफुन से यहाँ सांस लेना भी दुश्वार हो गया। खेल के मैदान भी कचरे के बाइस वीरान हो गए। बारिश के बायस अब तक गटरों की सफाई न होने से मसाइल में मजीद इजाफा हो गया है। मच्छरों के बहतान से यहाँ के मकीन मौजू अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। हालात से तंग आए शहरी मेट्रो 1 न्यूज़ के सामने फट पड़े। कहते हैं कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और वाटर कॉर्पोरेशन की नाअहली का खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। अजीजाबाद मोहम्मदी ग्राउंड है और यहाँ पर बारिश के बाद बहुत सा पानी जमा था और पानी तो निकाल, लेकिन बहुत सी कीचड़ है। यहाँ पर खेलने में बहुत मुश्किलात आती हैं और जब भी बारिश होती है यही सूरत हाल है। यहाँ पे जो है बच्चों के ग्राउंड है खेलने के लिए, मगर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीछे कचरा कुंडी बना दी गई है। यहाँ पे जो है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आती ही नहीं है यहाँ पे, और ग्राउंड की तरफ आप पानी भी देख सकते हैं बारिश का कि यहाँ की जो वाटर बोर्ड कॉर्पोरेशन है गटर के पानी नहीं निकलवा रहे। आखिर ऐसा क्या है? यहाँ पे भी आबादी है, यहाँ पे बच्चे खेलते हैं, ये बच्चों के खेलने की जगह है जहाँ पे इस वक्त बहुत ही बुरी तरह से गटर का पानी जमा हो चुका है। उनका मजीद कहना था कि शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमारा मुतालबा है कि इलाके को पहले जैसा साफ सुथरा रखने के लिए इकदाम किए जाएं। मोहम्मदी प्ले ग्राउंड में बच्चों की खेल कूद की सरगर्मियां मुअत्तल होकर रह गयी। रिहायशियों का कहना यह है कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कम से कम प्ले ग्राउंड को तो साफ करे। कैमरामैन अयान खान के साथ जुनैद हसन सिद्दीकी, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची।
मजीद आपको बताएंगे कराची की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट जोड़िया बाजार की गलियां कई रोज से सीवेज और बारिश के पानी में डूबी हुई हैं। ताजिर और इलाका मकीन शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। मजीद तफसीलात फहीम सेलेना की इस रिपोर्ट में। तिजारती मरकज कहलाने वाली जोड़िया बाजार की गलियों और दुकानों के बाहर जमा गंदा पानी कारोबारी जिंदगी को मफलूज कर चुका है। मसाजिद के दरवाजे गंदे पानी के बायस बंद, नमाजियों को भी शदीद परेशानी का सामना है। सीवरेज के पानी ने कारोबारी सरगर्मियों को मफलूज कर दिया। दुकानदार और गाहक दोनों ही परेशान हैं। इलाका मकीन और ताजर शिकवा करते हैं कि मुतादिद शिकायत के बावजूद इंतजामिया की जानिब से अमली इकदाम नहीं किए गए। मकीन अपनी मदद आप के तहत पानी निकालते हैं मगर सूरत हाल जूं की तूं है। मकीनों का कहना है गटरों के खुले ढक्कन किसी बड़े हादसे को दावत दे रहे हैं। हमारे पास इतनी मुसीबत आ गई है कि हमने 10 से 12 दिन दुकानें बंद रखी हैं। रोज़ हमारा ये हाल होता है। कारोबार बिल्कुल तबाह हो गया। सबसे बड़ी बात मस्जिद की है। ये सामने हमारे खतरी मस्जिद है। ये यहाँ पर जो है नमाजी अच्छे खासे आते थे। अब एक दरवाज़ा बंद कर दिया, एक दरवाज़ा खुला हुआ है। पहले पूरी मस्जिद भर जाती थी, अब नीचे सफ़े बनती हैं चंद। कस्टमर कोई आ नहीं रहा, दुकानें लोगों की खाली हो गए, घर के मारे कोई गिर जाता है गटरों में, कोई पाँव फिसल जाता है, कोई भी नतीजा हल नहीं हुआ। आज 1 महीना हो गया। कारोबार हजरात बहुत परेशान है। अभी नमाज का टाइम होगा 2 बजे, फिर यहाँ गटर भर जाएगी। अभी अपनी मदद आपके तहत हम लोग रोज सफाई कराते हैं। शहरियों का मुतालबा है कि सिंध हुकूमत और बल्दियाती इदारे फौरी तौर पर इक़दाम करें ताकि शहरियों को इस अजियत से निजात मिल सके। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ फहीम सेलरा, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। मजीद आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट और कमिश्नर कराची हसन नकवी के अहकाम पर एंटी इंक्रोचमेंट की जानिब से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बफर जोन और किमाड़ी साइड एरिया में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी रहा। डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी साइड डिवीजन में कार्रवाई के दौरान कार सरकार में मुदाखलत पर 2 अफराद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट अम्मार खान, डिप्टी कमिश्नर किमाड़ी तारिक चांडियों की ज़ेर निगरानी डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी साइड डिवीजन में तजावुजात के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन किया गया। साइड डिवीजन के इलाके शेष और गुलबई के इतराफ रोड और फुटपाथ पर कायम गैर कानूनी तजावुजात का खात्मा किया गया और ट्रैफिक को बहाल किया गया। गैर कानूनी तजावुजात में मुतादिद सामान जब्त किया गया, जबकि फुटपाथ पर बनी सनशीट्स और गैर कानूनी दीवारों को भी मिसमार किया गया। कार्रवाई असिस्टेंट कमिश्नर निदा सुमन, डिप्टी डायरेक्टर अमीन लाखानी ने स्टाफ के हमरा की है। कार्रवाई के दौरान सरकार में मुदाखलत पर 2 अफराद को पुलिस के हवाले किया गया। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त तक देखते रहे मेट्रो 1 न्यूज़।